स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। नए टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा जरूर देखिएगा। एग्जामिनेशन में कभी कभी ये पूछ देते हैं, इससे संबंधित कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं, तो हम लोग इसकी थ्योरी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं? कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं, या कभी कभी 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है एम्पियर के परिपथीय नियम से, और दे देता है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में एक हमें ऑप्शन चूज करना होता है, कौन सही और कौन गलत है। तो इसका डिफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल है। आप इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कैपिटल आई। इस फॉर्मूले के अनुसार आप बोल सकते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम यह बताता है कि किसी भी बंद पास के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र उस बंद पास के कुल चुंबकीय क्षेत्र के समाकलन तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कैपिटल आई और निरपेक्ष पारगम्यता चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी बंद पास के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस बंद पाथ में प्रवाहित विद्युत धारा और निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल को ही हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। तो परिभाषा हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। मींस एम्पियर का परिपथीय नियम यह नियम बताता है कि किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में कुल धारा I तथा निरपेक्ष पारगम्यता म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब ये एम्पियर का परिपथीय नियम को हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। इस आयताकार बॉक्स में हम क्या कर लेते हैं, एक अनंत लंबाई का एक तार ले लेते हैं जिसमें हमें आई विद्युत धारा प्रवाहित कराना है। अब ये आई विद्युत धारा जैसे इस चालक तार में प्रवाहित होता है, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसका एक हम इस तरह से वृत्ताकार हम ये बना लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और जिसमें हमारा विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है, और इसका केंद्र बिंदु O मान लेते हैं और O इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल a मान लेते हैं। ये स्मॉल a इस वृत्ताकार पास का त्रिज्या है। तो जब किसी भी अनंत चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके आसपास चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक बंद पास की ओर होता है। ये हम मान लिए हैं कि वृत्ताकार है, कोई भी आकार का भी हो सकता है। तो हम आगे प्रूव करेंगे कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मीन्स हम कह सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, ये किसी भी आयताकार या वर्गाकार या फिर हम कह सकते हैं वृत्ताकार पर निर्भर नहीं करता है। मीन्स ये किसी विशेष आकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई त्रिज्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इसका आकार जो है वो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है। इसी के बारे में हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आई धारा युक्त अनंत लंबे धारावाही चालक की कल्पना कीजिए। ये आई धारा युक्त जो है एक चालक तार है जिसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये कल्पना कर रहे हैं कि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। चुंबकीय बल रेखाएं चालक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसके सकेंद्रीय एक चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। इस अनंत लंबे धारावाही चालक के कारण स्मॉल a दूरी पर
चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल a होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप कहिएगा सर ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई a कहां से आया? तो आपको बताना चाहेंगे, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको एक थ्योरी प्रूव करवाया था कि अनंत लंबे चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पर ये फॉर्मूला प्रूफ किए थे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल a। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और मान लिया कि सबसे पहले इसका एक x और ये y इसका dl जो है लंबाई है। ध्यान से समझिएगा, ये पूरे चालक तार के लंबाई का हम अल्पांश भाग की बात कर रहे हैं। ये dl लंबाई जिसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है। ये B वेक्टर और dl वेक्टर जो है एक ही दिशा में होते हैं, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं एक ही दिशा में होता है। तो अगर हम बात करते हैं B वेक्टर इंटू dl वेक्टर, चूंकि दोनों की स्पर्श रेखाएं एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में स्पर्श रेखाएं होती है तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ये वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? cos थीटा मिलता है। याद रखिएगा, तो इसको B dl cos थीटा कर लेते हैं। B dl cos थीटा कर लेते हैं, चूंकि थीटा इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि dl और B वेक्टर जो है एक ही दिशा में है। जब भी एक दिशा में होते हैं तो थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम कर लिए तो बन जाता है B वेक्टर इंटू dl वेक्टर इज इक्वल टू B dl, क्योंकि cos 0 का मान जो होता है 1 होता है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर अब हम समाकलन कर लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस B वेक्टर इंटू dl वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl कर लेते हैं। और यहां पर B जो है हमारा कांस्टेंट है, या फिर B का मान हम रख लेते हैं समीकरण 1 से। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल a, और ये dl कर लेते हैं। ये सभी जो है कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन B वेक्टर इंटू dl वेक्टर इज इक्वल टू, ये अगर बाहर निकालते हैं तो ये हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल a इंटीग्रेशन dl कर लेते हैं। चूंकि ये जो है लेंथ जो है सर्किल का टोटल वृत्त का परिधि कर लेते हैं। तो वृत्त का परिधि में आप जानते हैं 2 पाई r होता है, बट यहाँ रेडियस जो है हमारा स्मॉल a है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर दिखाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल a, और यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की परिधि कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसके जगह पर हम 2 पाई a यूज करते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू हम 2I बाई स्मॉल a इंटू dl के जगह पर हम 2 पाई a यूज करते हैं, 2 पाई a। अब देखिए a काट देते हैं और ये पाई काट देते हैं, 2 2 जा 4, ये कट जाता है, बचेगा क्या? सिर्फ म्यू नॉट I। मीन्स हम लिख सकते हैं इधर कि इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर इंटू dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I।
ये आपका फॉर्मूला जो है ये प्रूफ हो गया। और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी एम्पियर का परिपथीय नियम किसी भी आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई त्रिज्या नहीं है। यह किसी भी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, मींस कैपिटल आई पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है तो सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आपको जरूर पूछेगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम को परिभाषित कीजिए। यदि ये फॉर्मूला याद आपको रहता है तो आसानी से कह देते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस बंद परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो इस तरह से यह हमारा थ्योरी प्रूफ हो गया। एम्पियर का परिपथीय नियम को हमने साबित कर दिया। तो ये आप रिवीजन जरूर करिएगा। और खास बात ये है, याद रखिएगा यहाँ पर कोई त्रिज्या नहीं है, यानी कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है यह न तो वृत्त पर निर्भर करता है, न तो आयत पर निर्भर करता है, न तो बेलन पर निर्भर करता है, न ही वर्ग पर निर्भर करता है। मींस यह किसी भी विशेष आकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई त्रिज्या नहीं है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये आपको एम्पियर का परिपथीय नियम का वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद किए तो लाइक जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। और नए नए टॉपिक के लिए यदि आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी टॉपिक हम आपके लिए लाएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा और आप फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपके तक पहुंच जाएगा। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।